सर्दियों में अक्सर जेड का पौधा पीला होने लगता है या पत्तियां मुरझाकर गिरने लगती हैं। तो इस खाद को देने से और इस तरीके से केयर करने से आप अपने जेड के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं और जैसे ही बसंत की शुरुआत होगी आप जेड की नई कटिंग भी लगा सकते हैं। जेड एक ऐसा पौधा होता है जो परमानेंट पौधा है, 10-12 साल तक आपके गार्डन में ही रहता है या उससे भी ज़्यादा भी रह सकता है यदि आप सही केयर करते हैं। जेड के पौधे को केयर करने के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जेड के पौधे को हमेशा 1 से 2 घंटे की धूप ज़रूर प्रोवाइड करें। कई लोग समझते हैं कि जेड का पौधा छाया में ग्रो हो जाता है, कभी भी शेड में अच्छा ग्रो नहीं हो सकता। यदि ग्रो हो भी जाता है तो पत्तियां बहुत ही रूखी बेजान सी रहती हैं और धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। वैसे तो जेड एक हार्डी प्लांट है, लेकिन यदि धूप आप नहीं देते हैं जेड को या 1 से 2 घंटे की धूप में नहीं रखते हैं, तो फिर इसकी स्टेम भी मोटी नहीं होती है और स्टेम बहुत पतली सी रहती है जो बहुत आप कह सकते हैं सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। तो जहाँ तक सनलाइट की बात है, जेड को आप अभी सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं और गर्मियों में मॉर्निंग की धूप दीजिए या 2 से 3 घंटे की धूप दीजिए। जेड को यदि आप घर के अंदर लगाना चाहते हैं या ऐसी जगह पे जहाँ पर कि धूप नहीं आती है, तो आप ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन हो और एटलीस्ट हवा का आना जाना ज़रूर हो ताकि सॉइल सूख सके। सर्दियों में जेड के पौधे को आप वीक में 1 या 2 बार पानी दीजिए और गर्मियों में डेली वाटरिंग कर सकते हैं। पानी के अभाव में आपके जेड के पौधे की जो पत्तियां हैं वो सूखने लगेंगी, तो पानी चेक करके ज़रूर दीजिए। ऊपरी सॉइल आपको ड्राई नज़र आए तो पानी दे देंगे तो पौधा अच्छे से ग्रो करता रहेगा, शॉक में नहीं जाएगा और सूखेगा नहीं। जहाँ तक खाद की बात है, ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप बोन मिल यूज़ करते हैं तो ठीक है, नहीं यूज़ करते हैं तो इसका घरेलू विकल्प भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन बोन मिल एक ऐसा खाद है जो जेड के लिए बेहतरीन खाद होता है, कैल्शियम से युक्त होता है, जिससे कि जेड की जो स्टेम है वो मोटी होती है और पौधा घना होता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है बोन मिल। बोन मिल एक बहुत ही अच्छा खाद होता है उन सारे सकुलेंट्स के लिए जो आप कह सकते हैं जिनके पत्तों के अंदर पानी भरा होता है। तो कैल्शियम युक्त खाद देने से मल्टीपल फ़ायदे आप ले सकते हैं। पत्तों की चमक बरकरार रहती है और स्टेम भी मोटी होती है। बोन मिल को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि लिंक आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप यदि टेक्स्ट करेंगे तो डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप बेहतरीन चीज़ खरीद पाएंगे। ये जो बोन मिल है ये आपको 15 दिनों पर एक बार सर्दियों में देना है। बोन मिल का क्या विकल्प है या क्या अल्टरनेटिव इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं वो आगे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब कभी इस खाद को दे रहे हैं आप सॉइल में डायरेक्टली दीजिए। ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सिर्फ 20 रुपीज़ का आपको ख़रीदना है और ये साल 2 साल आराम से चलने वाली चीज़ है। और ये सस्ती सी जो खाद है ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। ये है चॉक जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे या स्लेट पे लिखते हैं। आप चाहें तो इसका चूरा बना करके पाउडर बना करके भी दे सकते हैं। 1 इंच का एक टुकड़ा 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में दबा देना है। बहुत जल्दी जो है ये ईज़िली सॉल्युबल नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे मेल्ट होता जाएगा और मिट्टी में इसके जो अर्क हैं वो मिलता जाएगा। 2 से 3 महीने लगेंगे इसको कम से कम अच्छे तरीके से घुलने के लिए। तो एक बार यदि आपने इस तरीके से दबा दिया सॉइल में, तो 2 महीने तक आपको फिर ये वाली चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना ही इनफ नहीं है, ये तो एक वो नुस्खा है जो जड़ों के पास दबाने से इस जब-जब आप पानी देंगे, मिट्टी में कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत घुलता जाएगा। जड़ एक ऐसा पौधा है जिसे आप गुड़ाई ईज़िली नहीं कर पाते हैं। वैसे गुड़ाई करनी है तो हाथों से ही ऊपरी सॉइल थोड़ा-सा हटाइए तो बेहतर है। अगली जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है चाय पत्ती। ये यूज्ड टी लीफ है जिसे हम चाय बनाने के बाद अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है इसे धोना है और सुखा लेना है। सुखा लेने से ये मेक श्योर हो जाता है कि फंगस नहीं लगेगा। गीली चाय पत्ती को देने में कई बार फंगस लगने के चांसेस होते हैं, इसलिए गीली चाय पत्ती आप ना दें। हमेशा इस तरीके से ड्राई करने के बाद 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर जेड के पौधे को देते रहें।
सर्दियों में जब आप पौधे को फर्टिलाइज कर रहे हैं, एक नियम ध्यान रखिए कि सुबह-सुबह फर्टिलाइज कीजिए, तो पूरे दिन यदि धूप में आपका पौधा होगा, तो सॉइल में अच्छे से डिकम्पोज़ होने का प्रोसेस जो है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप मॉर्निंग में दे दीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि बोन मील और चाय पत्ती दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं 7-7 डेज़ के गैप पर। और जो चॉक वाला नुस्खा जो मैंने आपको बताया, वो तो एक बार सॉइल में दबाना है और फिर 2-3 महीने के बाद मिनिमम 2 मंथ्स तो आपको वेट करना ही पड़ेगा उसके लिए। देखिए, जो जेड का पौधा होता है, यदि आप इसमें ओवर वाटर करते हैं या बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं किसी भी चीज़ से, तो इसके पत्ते हेवी होकर के गिरने लगते हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं देते हैं, तब भी पत्ते सिकुड़ने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी का एक बैलेंस होना ज़रूरी है। बात ये है कि जेड को घना कैसे बना सकते हैं। देखिए, घना बनाने का बहुत अच्छा ये तरीका है, ऊपर के 2 पत्तों को पकड़ कर के पिंच कर देना है और ये महीने में 1-2 बार ज़रूर कर दिया करें। इससे नीचे वाले पत्ते एक तो बड़े-बड़े निकल कर के आएँगे और पौधा आपका घना होता रहेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको किसी भी सीज़न में किया जा सकता है। तो जेड को यदि घना बनाने के लिए आप सोच रहे हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने बताया, ऊपर के पत्तों को पकड़ के पिंच करना है और दूसरी चीज़, आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन डीप कटिंग करने के लिए या तो बरसातों में या फिर आपको अ, स्प्रिंग के सीज़न तक वेट करना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्या नहीं करना है आपको। देखिए, की ये पत्ती आपको दिख रही है, बिल्कुल मुरझाई हुई सी और पतली सी, जबकि जेड जो है बहुत ही मांसल इसकी पत्तियां होती हैं और अंदर रस भरा होता है। यदि आप पानी सिस्टमेटिकली नहीं देते हैं, तो जेड के पत्ते निश्चित तौर पर मुरझाने लगते हैं, क्योंकि ये पौधा जो है पत्तों के पानी से सर्वाइव करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। बस यही एक रीज़न है कि जेड का पौधा मरने लगता है। अदरवाइज़ कभी यदि आपसे ओवर वाटर हो जाता है और पौधे को गुड़ाई करके थोड़ा-सा आप धूप में रख देते हैं, तो पौधा वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन कम पानी जब आप देते हैं, लगातार कम पानी या पानी देना आप भूल ही गए हैं, सॉइल इस तरीके की ड्राई है, तब आपका पौधा निश्चित तौर पर मरने लगेगा, क्योंकि पत्ते बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं और फिर पानी देने के बाद वो पत्ते हरे नहीं होते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी तब दें जब ऊपरी सॉइल आपको ड्राई नज़र आए, लेकिन पानी दें ज़रूर। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।